नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। कोहरे की चपेट में मैदानी जिले पाले ने बढ़ाई मुसीबत। उत्तराखंड का मौसम आज शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक आज उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में मध्यम कोहरा छाने की संभावना है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पाला भी पड़ सकता है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में जाने क्या है आज डीजल और पेट्रोल के दाम। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 73 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 47 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 24 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 54 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 45 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 80 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 27 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 86 रुपए 60 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से डिजिटल संवाद करेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मोदी का यह पहला राजनीतिक कार्यक्रम होगा। ये ट्रेनें आज रहेंगी रद्द। लखनऊ रेल मंडल के आलमनगर से ट्रांसपोर्ट नगर के बीच प्रस्तावित रेलवे लाइन के दोहरीकरण के कारण रेलवे ने कई ट्रेनों को 25 जनवरी तक रद्द कर दिया है। मुरादाबाद मंडल में 22 ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिसमें लक्सर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली ट्रेनें भी शामिल है। इसमें आज 15,075 टनकपुर सिंगरौली त्रिवेणी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। मौसम अपडेट। 18 जनवरी को उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि पहाड़ों में पाला और मैदानों में कोहरा रहेगा। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक कम तापमान, सर्द हवा चलने से सर्दी बढ़ सकती है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश की संभावना है। HNB में परीक्षाएं स्थगित। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय प्रशासन ने बिड़ला और चौरास परिसर की आज से शुरू होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। HNB यूनिवर्सिटी ने परीक्षाओं को स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया है। कोरोना के बढ़ते खतरों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। नीट PG स्टेट काउंसलिंग शुरू। MD MS में दाखिले का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए नीट PG की स्टेट काउंसलिंग आज से शुरू होने जा रही है। HNB चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की ओर से इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पहले चरण की काउंसलिंग में 18 से 22 जनवरी तक अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण व शुल्क भुगतान कर सकेंगे। 24 से 25 जनवरी के बीच वह अपने विकल्प भर सकेंगे। 28 जनवरी को सीट आवंटन होगा। प्रथम चरण में आवंटित सीट पर दाखिले 2 फरवरी तक होंगे। पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना। पौड़ी जिले में विधानसभा चुनाव के लिए पौड़ी और श्रीनगर में पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। कोटद्वार डिग्री कॉलेज से लैंसडाउन, कोटद्वार और यमकेश्वर विधानसभाओं की पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी, तो पौड़ी कंडोलिया मैदान से पौड़ी सहित श्रीनगर और चौबट्टा खाल की पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। पवित्र माघ मास का प्रारंभ। विक्रम संवत 2078 के माघ मास का प्रारंभ आज से हो रहा है, जो 16 फरवरी तक रहेगा। इस मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने और नदी स्नान करने से मनुष्य स्वर्गलोक में स्थान पाता है। माघ मास की ऐसी महिमा है कि इसमें गंगा का नाम लेकर स्नान करने से गंगा स्नान का फल मिलता है। यह पूरा माह स्नान, दान आदि के लिए अति उत्तम माना गया है। उत्तराखंड में फिर डोली धरती। बागेश्वर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। जिले में आज सुबह 6:17 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.5 मापी गई। वही भूकंप का केंद्र सतह से करीब 10 किलोमीटर नीचे था। हालांकि भूकंप के झटकों से अभी तक कोई जनहानि की सूचना नहीं मिली है। बता दें, सोमवार की शाम 7:20 पर पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.8 मापी गई। वहीं 16 जनवरी को भी उत्तराखंड में चीन से लगते सीमावर्ती इलाके चमोली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। सुबह 3:35 पर चमोली जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.6 मापी गई। वही भूकंप का केंद्र चमोली के जोशीमठ से पश्चिम की ओर 23 किलोमीटर दूर और सतह से करीब 5 किलोमीटर नीचे था। बता दें कि उत्तराखंड के सीमावर्ती जिले चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी भूकंप के लिहाजा से काफी संवेदनशील है। यहाँ अलग अलग हिस्सों में समय समय पर भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं। ऋषिकेश में बीजेपी के एड शूट में उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। 50 लोगों पर मुकदमा दर्ज। धर्मनगरी ऋषिकेश में एड की शूटिंग के दौरान कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। लोगों की शिकायत के बाद पुलिस और FST की टीम मौके पर पहुंची। शूटिंग में शामिल 50 अज्ञात कलाकारों के विरुद्ध पुलिस ने महामारी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार के एड की शूटिंग कर रहे थे। मसूरी। उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ का EC को खत। चुनावी वाहनों का किराया बढ़ाने की मांग। उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने चुनाव में अधिकृत किए जाने वाले वाहनों का किराया और चालकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने की मांग की है। कांग्रेस में हरक सिंह रावत की वापसी पर फंसा पेच। पार्टी नेताओं में दो फाड़।
भाजपा से निष्कासन के बाद हरक सिंह रावत अभी अधर में लटके हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने की उम्मीद में हरक रविवार से दिल्ली में डेरा डाले हैं, लेकिन हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी पर कांग्रेस पार्टी ही दो फाड़ है। प्रीतम सिंह गुट जहां हरक सिंह की वापसी का स्वागत कर रहा है, वहीं हरीश रावत इसको लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने CEC को भेजी उम्मीदवारों की लिस्ट, हरक पर अभी लटका है फैसला। दिल्ली में सोमवार को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर दी गई। वहीं बीजेपी से निकाले गए हरक सिंह रावत पर कांग्रेस अभी कोई निर्णय नहीं कर पाई है। अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनती तो ये PM मोदी का अपमान, अरविंद पांडे। विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने चुनाव को PM मोदी के सम्मान से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि किसी राज्य में अगर भाजपा की सरकार नहीं आती तो यह मोदी का अपमान होगा। वामपंथी और कांग्रेस मानसिकता वाले लोगों के हाथों में देश जाना राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ होगा। SOP के बावजूद खुला रहा है MP हिंदू इंटर कॉलेज। नैनीताल में बनाए गए 3 माइक्रो कंटेनमेंट जोन। उत्तराखंड में स्कूलों के बंद करने के आदेशों के बावजूद भी रामनगर का MP हिंदू इंटर कॉलेज खुला रहा। इस दौरान छात्र भी स्कूल में नजर आए। उधर नैनीताल में 3 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जबकि रुद्रप्रयाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बिरला और चौरास परिसर की परीक्षाएं स्थगित। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों की मांग पर बिरला एवं चौरास परिसर में 18 जनवरी से होने वाले सेमेस्टर परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है, जबकि अन्य समस्त परिसरों, संस्थानों एवं महाविद्यालयों में पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार यथावत आयोजित की जाएगी। घसियारी योजना की किट बांट रहा ट्रक सीज। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के तहत श्रीनगर के शिकोट में चारा किट बांट रहे इस ट्रक को सीज कर दिया गया है। कांग्रेसियों ने किट बांटने को आचार संहिता को उल्लंघन बनाते हुए तहसील प्रशासन से शिकायत की थी। इस मामले में सहकारिता विभाग को नोटिस जारी कर दिया गया है। जोशीमठ औली रोपवे का संचालन आज से शुरू होगा। जोशीमठ औली रोपवे का संचालन मंगलवार से एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। 9 जनवरी को रोपवे स्टाफ के 27 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद रोपवे का 10 जनवरी से बंद कर दिया गया था और रोपवे के 27 पॉजिटिव आए कर्मचारियों को होम आइसोलेशन में भेज दिया गया था। बद्रीनाथ हाईवे मलबा आने से बाधित। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बछेली खाल के पास अचानक पहाड़ी से आए मलबे के चलते हाईवे बाधित हो गया। पुलिस ने मलिथा, चाका गजा और मुनी की रेती से नरेंद्र नगर की ओर यातायात डाइवर्ट किया है। अधूरे विकास कार्य हर हाल में 15 फरवरी तक पूरे करने के दिए निर्देश। DM डॉक्टर विजय कुमार जोगंदड़े ने जिला सेक्टर, राज्य सेक्टर, केंद्र पोषित 20 सूत्री योजनाओं की बैठक ली। उन्होंने बैठक में संबंधित अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। कहा कि जिन निर्माण कार्यों के टेंडर हो चुके हैं उनमें शीघ्र कार्य प्रारंभ करें। DM ने अधिशासी अभियंता बैंजरों को 15 फरवरी तक अधूरे कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। DM ने कम प्रगति वाले विभागों को कार्यों में तेजी व गुणवत्ता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। विधायक धामी सहित 80 कार्यकर्ताओं पर केस। चुनाव आचार संहिता और कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने धारचूला विधायक हरीश धामी सहित करीब 80 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। टिकट न मिलने पर अनुकृति निर्दलीय लड़ेंगी चुनाव। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई का लैंसडाउन सीट से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। कांग्रेस से टिकट मिला तो ठीक, वरना निर्दलीय की चुनाव लड़ेंगी। वर्ष 2018 में लैंसडाउन सीट पर सक्रिय है। पार्टियों से टिकट को लेकर अनुकृति बोली कि उन्हें क्यों नहीं मिलेगा टिकट। झोला छाप के इंजेक्शन से युवक की मौत। मुनीकीरेती थाना क्षेत्र के शीशम झाड़ी में झोला छाप डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद एक युवक ने दम तोड़ दिया। युवक की मौत से गुस्सा स्थानीय लोगों ने क्लिनिक में जमकर तोड़फोड़। परिजनों और स्थानीय लोगों ने झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दून में तेजी से बढ़कर कुछ कम हुआ कोरोना। तेजी से आए उछाल के बाद पिछले 2 दिन से दून में कोविड की रफ्तार कुछ थमी सी नजर आ रही है। इस बीच दून में पॉजिटिविटी रेट में भी बड़ी कमी आई है। 19% तक पहुंच चुका दून का पॉजिटिविटी रेट मंडे को 9% रहा। पॉजिटिव केसेस की संख्या में 1000 से कम 987 रही। दून में मंडे को 11 जनवरी के बाद सबसे कम केस आए। 11 जनवरी के बाद लगातार बढ़ती पॉजिटिव केसेस की रफ्तार में भी संडे को कुछ गिरावट आई, लेकिन मंडे को यह गिरावट अच्छी खासी रही। 11 जनवरी को 991 केस आए थे। 12 जनवरी को 1361 हो गए। हालांकि 13 और 14 जनवरी को कुछ कम केस आए, लेकिन केसेस की संख्या 1000 से ज्यादा रही। 15 जनवरी एक बार फिर पॉजिटिव केसेस की संख्या 1362 हो गई। 16 को 1331 केस आए, जबकि मंडे को 987 केस आए। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।